हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं एक्चुअली बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड। अगर बिहार बेल्ट्रॉन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीवीटी आप चाहते हैं कि बेहतरीन ढंग से आपका निकल जाए, तो उसके लिए मैं आपके लिए खास क्लासेस लेकर आया हूं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस चैनल पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चैनल पे आपको कम से कम 70 से 80 घंटा का कंटेंट मिलेगा और सिर्फ बेल्ट्रॉन का तैयारी स्पेशलिस्ट टेस्ट पे करवाया जा रहा है स्टूडेंट। तो प्लीज़ ज़रूर जाकर, अगर आप नए व्यूअर हैं, ठीक है, नए अगर आप सब्सक्राइबर मेरे हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। आज मैं PYQ करवाने वाला हूँ। PYQ जो है ना, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो मैं करवाने वाला हूँ। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट इस चैनल पे बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। जाइए चेकआउट करिए, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपका रहेगा स्टूडेंट। तो चलिए, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं आज का क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे पिछली क्लास में 30 नंबर तक कर लिए थे 88 पार्ट का, ठीक है, आप जरूर चेकआउट करिए। आज मैं आप लोग को है ना 31 से करवा रहा हूँ स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 31। एक पहला स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, MS वर्ड 2016 में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है कि अगर किसी विशेष मतलब मन चाहा पेज पे अगर जाना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे विच शॉर्टकट की यूज टू विजिट पार्टिकुलर पेज इन MS वर्ड, बताइए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा Ctrl+G होगा। Ctrl+G करते हैं तो आप मन पसंदीदा पेज में जा सकते हैं। बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं, यहाँ पे विन वर्ड आपको टाइप करना होगा। आपको तो पता है ना कि मैं सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में प्रैक्टिकल अगर इन्हें है ना एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको सही रहेगा। जैसे यहाँ पे रैंड कमांड से मैं 1000 पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये टोटल आपको यहाँ पे दिखा रहा है 17 पेज में टाइप हो गया, ठीक है। अभी मैं पेज नंबर 1 में हूँ, कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज में आ गया हूँ। अब अगर हम पेज नंबर 9 में जाना चाहते हैं, जैसे अभी पेज नंबर फिलहाल देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हमको पेज नंबर 9 में जाना है, मन पसंद है, तो कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करेंगे। जैसे हम Ctrl+G प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन खुलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे गो टू का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या खुलेगा? गो टू का। और इंटर पेज नंबर यहाँ पे जो टाइप करेंगे, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए हम टाइप कर देते हैं 17 या 14 जो भी है, टोटल तो 17 पेज ही है, मान लो 9 कर देते हैं और गो टू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या किया यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है ना पेज नंबर 9 में आपको पहुँचा दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो Ctrl+G से हम अब पार्टिकुलर पेज में, जो पेज में जाना चाहते हैं उस पेज में हम जा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सर F5 किसका है? तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाते हैं। F5 कीबोर्ड से भी करेंगे ना, कीबोर्ड से अगर हम यहाँ पे F5 करते हैं ना, तब भी ये गो टू ऑप्शन खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे F5 से भी कीबोर्ड से गो टू ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे जो है सॉरी हम कंट्रोल को अल्ट को कंट्रोल पढ़, ये नहीं होगा बच्चे। Ctrl+G मैंने पढ़ लिया, इसका सही आंसर सॉरी ये F5 होगा, माफ करिएगा हम इसको, ठीक है। Alt+G के जगह हम Ctrl+G हमने समझ लिया, F5 ही आंसर होगा, ये 3rd नंबर ही आंसर होगा। यहाँ पे अगर Ctrl+G रहता ना तब हो सकता था। Ctrl+G मतलब Ctrl+G और F5 दोनों गो टू ऑप्शंस का शॉर्टकट की होता है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा एक बिजनेस ओरिएंटेड भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज? डॉस, कोबोल, सी और C++। बताइए स्टूडेंट, कौन सी भाषा यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर भाषा एक बिजनेस ओरिएंटेड भाषा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट। फटाफट आपका आंसर मिलना चाहिए स्टूडेंट। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। ये आंसर हो जाएगा। कोबोल भी एक प्रकार का लैंग्वेज है जो कंप्यूटर लैंग्वेज इन है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में इन डायरेक्शनल है ना पॉइंट्स का उपयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड आर द डायरेक्शन पॉइंटर्स यूज? बताइए कौन सा डायरेक्शनल मोड में है ना पॉइंटर्स यूज किया जाता है? बताइए यहाँ पे पैरेलल एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और एक्टिव एड्रेसिंग मोड। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, जवाब दीजिएगा। अभिस्थापन प्रक्रिया उपयोगिता का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? प्लेसमेंट प्रोसेस यूटिलिटी इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। पेज मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी निर्धारित करने के लिए, पैराग्राफ के रंग को बदलने के लिए, लाइन स्पेसिंग को परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए, मतलब टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए। तो बताइए प्लेसमेंट प्रोसेस यूटिलिटी इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। तो यहाँ पे पेज मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी को निर्धारित करने के लिए, टू सेट द डिस्टेंस ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम अ पेज मार्जिन। बस समझ में आ रहा ना? इसका सही आंसर ये होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट टूल का उद्देश्य क्या है? ऑटो करेक्ट एक ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है, उसका क्या मेन मोटो होता है स्टूडेंट? बताइए। इसका देखो लिखा हुआ है, समान और एक ही अर्थ वाले शब्दों को डिस्प्ले करना, डिस्प्लेइंग वर्ड विद द सेम एंड सेम मीनिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आंसर डॉक्यूमेंट के बारे में आंकड़े प्रदान करना नहीं। टाइप करते समय गलत वर्तनी मतलब गलत स्पेलिंग शब्दों का जांचना और गलत वर्तनी को शब्दों को रेखांकित करना। डॉक्यूमेंट को व्याकरण को जांचना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा 3rd नंबर होगा। टाइप कर, यहाँ पे लिखा टाइप करते समय गलत वर्तनी को शब्दों को जांचना और गलत वर्तनी शब्दों को रेखांकित है ना करना, मतलब उसको मिसप्लेस वर्ड को क्या करना है ना अंडरस्टैंडिंग करने का पर्पस करता है। जैसे देखो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ऑटो करेक्ट HAEV हैव का स्पेलिंग यही होता है ना, हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं। सर देखिए HAEV लिखे लेकिन HAVE हो गया, क्यों? क्योंकि ये ऑटो करेक्ट का देन है। APPLE ए स्मॉल है, जैसे हम इंटर करेंगे या स्पेस मारेंगे तो ये ऑटो करेक्ट है। तो ये ही बोल रहा है कि ऑटो करेक्ट टूल का क्या उद्देश्य है, तो ऑटोमेटिक करना। क्या करता है? गलत स्पेलिंग को जांचना और गलत स्पेलिंग वाले शब्दों को रेखांकित करना, है ना, अंडर लाइन मिसप्लेसिंग करना स्टूडेंट, ठीक है ना, यही काम होता है स्टूडेंट, ठीक है।
तो इसका सही आंसर यही होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग जस्टिफाई है ना अलाइनमेंट के लिए किया जाता है, बताइए। जस्टिफाई का शॉर्टकट की पूछना चाह रहा है। जस्टिफाई से पता है क्या होता है, दोनों तरफ पैराग्राफ का जो लाइन होता है, मतलब जो होता है टेक्स्ट होता है, बराबर हो जाता है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है। देखो हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, इसको हम हटा देते हैं स्टूडेंट। इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्वल तो है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, लेफ्ट साइड में हमको इक्वल दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में इक्वल नहीं है। कीबोर्ड से यहाँ से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल जे करेंगे तो देखो इस साइड भी इक्वल आ गया और इस साइड भी इक्वल आ गया। तो कंट्रोल जे से क्या होता है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है। कंट्रोल जे मतलब जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है, एक अलाइनमेंट का प्रकार है। किस ग्रुप में रहता है, पैराग्राफ ग्रुप में। अलाइनमेंट कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है और जस्टिफाई होता है, ठीक है ना। कंट्रोल L से लेफ्ट होता है, कंट्रोल E से सेंटर होता है, कंट्रोल R से राइट होता है और कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा कंट्रोल प्लस J। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन नहीं है, बताइए स्टूडेंट। इज नोट एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो यहाँ पे कौन एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, देखो कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, यूनिक्स है, वर्ड प्रोसेसर है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल जो है नहीं है, ये जो है वर्ड प्रोसेसर है। विंडोज XP ये है स्टूडेंट, विंडोज यूनिक्स है, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक बोल सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है, बताइए। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है, वर्ड रैप, मर्ज एंड सेंटर, फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे व्यू है। तो इसका सही आंसर देखो, ये भी फॉर्मेटिंग का एक हिस्सा है, ये भी फॉर्मेटिंग का हिस्सा है, ये फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है। तो बोला कौन फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर यही होगा, व्यू है ना। व्यू देखने का एक हिस्सा है। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी वेब ब्राउजर किस प्रकार के फाइलों को पढ़ सकते हैं, HTML है ना, C#, पर्ल, जावा। सभी वेब ब्राउजर है किस फाइल को पढ़ सकते हैं, देखो ये फाइल को नहीं पढ़ा जा सकता है वेब ब्राउजर के द्वारा, पर्ल को भी नहीं, जावा को नहीं, ये HTML फाइल को पढ़ा जा सकता है। व्हाट टाइप फाइल कैन ऑल वेब ब्राउजर रीड, तो वेब ब्राउजर जो होता है HTML फाइल को ओनली फॉर रीड कर पाता है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस की ओर। MS एक्सेल में क्या बोला है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस टैब में स्मार्ट आर्ट बटन विकल्प होता है। इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग टैब हैज़ अ स्मार्ट आर्ट बटन, है ना, बटन इज देयर आर अल्टरनेटिव, बताइए स्टूडेंट किस टैब में होता है, बताइए स्टूडेंट। स्मार्ट आर्ट जो होता है तो रिव्यू टैब, नो, इंसर्ट मेनू में होता है या इंसर्ट टैब बोल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन किससे है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि MS एक्सेल से। तो MS एक्सेल को अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट में जाइएगा, इलस्ट्रेशन में जाइएगा, एक ऑप्शन है इलेहन स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट
है ना, इंसर्ट मेनू के इलस्ट्रेशंस ग्रुप में आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और, हम जब भी इसमें घुसेंगे तब हमको ध्यान में रखना है कि स्मार्ट आर्ट का कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशन है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है, ऑफिस डॉट कॉम। ये आपको भी याद रखना, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बताइए कौन सा, है ना, स्मार्ट आर्ट का टाइप नहीं है, इसमें से 3 वो ये देगा और एक वो क्लिप आर्ट देगा, तो क्लिप आर्ट आंसर हो जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है ना, IPv4 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, IPv4 के रेफरेंस में एड्रेस साइज क्या होता है। तो IPv4 के रेफरेंस में साइज क्या होता है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा यहाँ पे। तो इसका जो साइज होता है ना, 32 बिट होता है। क्या होता है, 32 बिट। यही IPv6 रहता तो यहाँ पे हो जाता 64 बिट हो जाता। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन के दौरान क्या लिखा हुआ है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर कौन सा, है ना, प्रभाव घटित होता है। एक मान लीजिए कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए दृश्य प्रभाव घटित होता है। व्हाट इज द विजुअल इफेक्ट अकर्स व्हेन मूविंग द फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। स्लाइड ट्रांजिशन, ट्रांसलेट, फॉर्मेट बैकग्राउंड, स्लाइड साइज। बताइए, यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन होता है। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में अगर मूव करते हैं तो स्लाइड ट्रांजिशन रहता है, ना तो ट्रांसलेट होता है, ना तो फॉर्मेट बैकग्राउंड होता है, ना तो साइज होता है। इसका सही आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 43 नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर व्यवस्थापन ISP का पूर्ण नाम क्या है। ISP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरचेंज नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये 3rd नंबर आंसर सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट मेल मर्ज विजार्ड कितने चरण में शामिल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। भर भर के ये से मेल मर्ज से जो भी क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पेशल दिया गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे सर, तो एक बार आपको मेल मर्ज वाला ऑप्शन दिखाते हैं। मेलिंग टैब में जाइए, है ना, इसमें जाइए, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में क्लिक करिए। यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट आप लोग को। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 से लेके स्टेप 6, मतलब टोटल स्टेप कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कितने स्टेप होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 6 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर का एक प्रकार नहीं है। बताइए, अगर आपको, है ना, क्लासेस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, ताकि हमेशा इस टाइप का वीडियो आपके लिए लाने का मन करेगा, ठीक है ना। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं स्टूडेंट, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए हमेशा, है ना। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा स्टूडेंट। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नो टाइप ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर का कौन टाइप नहीं है। देखो यहाँ पे पेंटियम भी प्रोसेसर होता था, पुराना जनरेशन में चलता था, अभी आज के डेट में नहीं, है ना। मीडिया टेक भी होता है, आजकल स्नैपड्रैगन ज़्यादातर यूज होता है। लेकिन JPG है ना, प्रोसेसर का टाइप नहीं है। JPG क्या होता है, JPG ये जो है एक इमेज का प्रकार है। ये तीनों ये जो है प्रोसेसर का प्रकार है, और ये बोल रहा है कौन सा प्रोसेसर का प्रकार नहीं है, तो ये JPG प्रोसेसर का प्रकार नहीं है स्टूडेंट। क्या समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या स्टूडेंट जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट का एक सही रो एड्रेस है। एक सही जो रो एड्रेस है यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, सही जवाब दीजिएगा। रो एड्रेस, जैसे आप यहाँ पे
MS एक्सेल ऐसा खुला हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम देते हैं ABC और यहाँ पे लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे बोला है कि 3 कभी पहले नंबर आ नहीं सकता, तो पहला वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। AA हाँ ये हो जाएगा। C5 जो है C5 यहाँ पे C5 ये भी है। हाँ देखो ये जो है ना A एक कॉलम का एड्रेस है, AA जो है कॉलम का एड्रेस है, C5 जो है ये आपका रो का एड्रेस है। ये कॉलम का एड्रेस हो गया, ये किसका एड्रेस हो गया, कॉलम का। लेकिन C5 ये C का 5 नंबर आता तो ये रो का एड्रेस हो गया, है ना। क्या बोला स्प्रेडशीट में करेक्ट रो का एड्रेस है तो C का 5, तो ये सही आंसर होगा 3rd नंबर। ये आपका कॉलम का है और ये आपका करेक्ट रो का एड्रेस है, रो एड्रेस। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के कई सारे एग्जाम में और बिहार बेल्ट्रॉन के एग्जाम में भी बहुत सारे सिटिंग में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन हमेशा रहता है स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस में परफॉर्मेंस अच्छा देना तो प्लीज़ आप लोग अपना मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए। मॉक टेस्ट से आपको क्या होगा, अगर आप नए व्यूअर हैं, अगर आपको अभी आपको वीडियो प्राप्त हुआ तो प्लीज़ मॉक टेस्ट दीजिए। सारे बच्चे इनरोल किए हैं और उनका परफॉर्मेंस ऐसा हो रहा है कि पहले कम नंबर आता था और अभी उनका काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा है। बस आपको वीडियो देखना है और परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक करने के लिए आपको टेस्ट देना है। 30+ मॉक टेस्ट रहेंगे, इसका प्राइस 49 रुपये रखे हैं। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बोनस के रूप में आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है स्टूडेंट। क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको हम एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं, कभी भी दे सकते हैं मॉक टेस्ट, अभी परचेज कर लिए, कभी भी दे सकते हैं, है ना। जब दीजिएगा, जब क्लिक करिएगा तब से आपका टाइमिंग 60 मिनट तक चलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, है ना। और रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, रैंकिंग भी शो होगा स्टूडेंट। 100% वैल्यूएबल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है। ऑल PYQ बोनस के रूप में जितना भी 2000 का कलेक्शन है क्वेश्चन का ये मिलेगा। ई बुक मिलेगा, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का PDF मिलेगा, है ना। रेमिंगटन गिल हिंदी में जो वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है तो ये सारा आपको बोनस के रूप में मिलने वाला है स्टूडेंट। ये इतना चीज़ें जो है आपको बोनस के रूप में मिलेगा, ठीक है, ये बोनस के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा ना। तो मॉक टेस्ट जाइए, अभी इनरोल करिए, क्योंकि आपका अभी इनरोल करने पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, सॉरी मॉक टेस्ट ही मिलेगा। अब जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना प्राइस कम रखे, इससे क्या डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसके संदर्भ में मापा जाता है, बताइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके संदर्भ में उसकी गति, मतलब उसका स्पीड को, है ना, कैसे मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। ये देखो यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट होता है उसको हम CPS में मापते हैं, मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड में मापते हैं। कैरेक्टर पर सेकेंड में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का मेजरमेंट होता है, किसका, स्पीड का। बात समझ में आ रहा ना। तो इसका आंसर कैरेक्टर प्रति सेकेंड, इट मीन्स 3rd आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। किसी भी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करते समय, क्या बोला है, किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करते समय जब तक कि हम नहीं करते, क्या बोला कि किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करते समय जब तक कि हम नहीं करते तब तक सेल के लॉक होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताइए इसमें यहाँ पे हम डैश नहीं करते, क्या नहीं करते, डिलीट द वर्कशीट, रिव्यू द वर्कशीट, प्रोटेक्ट द वर्कशीट, है ना, मॉडिफाइड द वर्कशीट। इसका सही आंसर जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, है ना। देखो यहाँ पे आपका क्या सही आंसर है, सबसे पहले बोलना क्या चाह रहा है, इन एनी वर्कशीट, मतलब कोई भी वर्कशीट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सेल
बीइंग लॉक्ड अनलेस वी डैश वाइल फॉर्मेटिंग द सेल। देखो जब तक हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक उसमें आपको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि उसमें कोई भी कुछ कर सकता है। तो वही बोल रहा है कि किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करते समय जब तक कि फॉर्मेट नहीं करते, ठीक है, जब तक कि प्रोटेक्ट वर्कशीट नहीं करते तब तक सेल को लॉक होने को प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब प्रोटेक्ट करेंगे तभी आपका प्रभाव पड़ेगा, प्रोटेक्ट अगर नहीं रहेगा तो आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको कुछ भी सेल में कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट रहेगा तो प्रभाव पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि जब तक कि हम प्रोटेक्ट द वर्कशीट नहीं करते तब तक सेल में लॉक होने का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर 3rd नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस की ओर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। MS पावर पॉइंट 2016 में जब हम क्या बोला है, MS पावर पॉइंट 2016 में जब हम कई नई रिक्त प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी स्लाइड बनती है? तो 0 स्लाइड, 3 स्लाइड है ना, 2 स्लाइड, 1 स्लाइड। बता रहा है कि इन MS PowerPoint 2016 when we create a new blank presentation how many slide are created by default। तो how many slide, तो आपका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि 1 स्लाइड। देखिए अगर हम कोई पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन को खोलते हैं, PPT खोलते हैं स्टूडेंट, पावर PNT, तो यहाँ पे इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट खोलते हैं तो कितना स्लाइड रहता है? एक ही नहीं रहता स्टूडेंट, 2-3 तो नहीं रहता। तो वही पूछ रहा है कि कितना स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसका सही आंसर होगा 1 स्लाइड, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है समय, वर्ष, माह लिखा हुआ है, मतलब बोल सकते हैं ईयर, मंथ और डे या श्रेणी का रुझान दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द, है ना, लिखा विच टाइप्स ऑफ चार्ट इज यूज टू शो द ट्रेंड्स ओवर टाइम, ईयर, मंथ एंड डे और कैटेगरीज। तो यहाँ पे कौन सा चार्ट का यूज करेंगे स्टूडेंट? तो सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम इसको वर्ष माह दिखाने के लिए हम यहाँ पे ये जो सही होगा पाई चार्ट होगा, सॉरी ये लाइन चार्ट होगा, पाई चार्ट बोल रहे, लाइन चार्ट होगा स्टूडेंट। कौन सा चार्ट होगा? लाइन चार्ट दिखाने के लिए ईयर, मंथ और डे कैटेगरी का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा डिस्प्ले प्रोग्राम विंडोज के, है ना, टॉप पर होता है? तो यहाँ पे देखो टाइटल बार कोई भी एप्लीकेशन के टॉप में ही होता है। वही बोला कौन सा डिस्प्ले प्रोग्राम, कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे कोई भी दे सकता है, कौन सा ऑप्शन, कौन सा डिस्प्ले प्रोग्राम, है ना, या टॉप ऑफ पे रहता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो वो कई सारे तरीके से पूछा जा सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा 52 नंबर, जवाब दीजिए। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक सूत्र मतलब लॉजिकल फंक्शन है? बताइए। देखो लॉजिकल फंक्शन जो है यहाँ पे, देखो कैर जो है ये टेक्स्ट फंक्शन है, और ये एंड जो है ये लॉजिकल फंक्शन है, और डेज जो है ये डेट एंड टाइम फंक्शन है, और ये जो है स्टैटिक्स फंक्शन है, स्टैटिक्स फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या है? डेट एंड टाइम फंक्शन है, फंक्शन FUNCTION, और यहाँ पे ये लॉजिकल फंक्शन है और ये टेक्स्ट फंक्शन है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन लॉजिकल फंक्शन है, तो एंड एक क्या होगा? लॉजिकल फंक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में रो और कॉलम को
फॉर्मेट करने के लिए, रो एंड कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार से डैश टैब का उपयोग किया जाता है। इन MS Excel फ्रॉम द टूल बार डैश टैब्स आर यूज टू फॉर्मेट रो एंड कॉलम। देखो, रो एंड कॉलम को अगर फॉर्मेट करने की बात होती है तो होम मेनू के अलावा कोई दूसरा मेनू नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसका सही, सॉरी होम मेनू बोल रहे हैं, पेज लेआउट मेनू। MS Excel में रो एंड कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार से डैश टैब का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पेज लेआउट। पेज लेआउट मेनू में है ना, पेज लेआउट टैब यूज टू फॉर्मेट रो एंड कॉलम। एक मिनट इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। इसका होम मेनू भी हो सकता है, हमको लगता है यहाँ जहाँ तक तो होम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि MS Excel में रो एंड कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार से टैब का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ये नहीं होगा, पेज लेआउट नहीं होगा, होम ही होगा, है ना। एक बार फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर शीट में ऐसे पेज लेआउट है। MS Excel में एक सेल से शुरू होता है, यह क्या दर्शाता है बताइए। MS Excel में एक सेल इक्वल टू से शुरू होता है, वह यस क्या दर्शाता है, तो फॉर्मूला दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, कोई भी चीज़ अगर हम इक्वल टू से शुरू करते हैं उस बॉक्स में तो क्या दिखाता है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज में क्या लिखा हुआ है, मेल मर्ज। मेल मर्ज का जितना भी क्वेश्चन है सारा आप लोग को एकदम कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेल मर्ज एक टॉपिक है MS वर्ड में। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट का प्रकार होता है, लेबल, मैसेज, डेटा सोर्स, इन्वेलप, है ना। कौन एक डॉक्यूमेंट का प्रकार होता है, विच ऑफ द, है ना, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टाइप इज देयर इन मेल मर्ज। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट का टाइप है ये क्या होगा, यहाँ पे डेटा सोर्स होगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे डेटा सोर्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS पावर पॉइंट 2016 में नोट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताइए। इन MS पावर पॉइंट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नोट्स। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिए। देखिए आप ये बोल रहा है सही नहीं है, यहाँ पे यह स्लाइड के नीचे दिखाई देता है, ये तो सही बोल रहा है। यह उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट लिखने की अनुमति देता है, ये भी सही बोल रहा है। यह केवल स्लाइड शो के दौरान दिखता है ना, ये स्लाइड शो के दौरान दिखवे नहीं करता है, ये गलत बोल रहा है।
यह टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक बनाने की अनुमति देता है। हाँ, यह टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक बना सकते हैं इसमें, लेकिन ये सही आंसर होगा क्योंकि ये जो है ना करेक्ट नहीं है। ठीक है, स्लाइड शो के दौरान नहीं दिखता, वो जब स्लाइड शो नहीं करते तभी दिखता है, पेज में बना हुआ रहता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्टूडेंट, वेबसाइट सफरिंग करते समय निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता नहीं है। वेबसाइट मतलब जो चला रहे हैं, वेबसाइट ऑन कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, वाइल सफरिंग द वेबसाइट। तो उसमें क्या रिक्वायर्ड नहीं है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है स्टूडेंट? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, देखो यहाँ पे देखो, मोजिला फायरफॉक्स का कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर क्रोम है तो कोई जरूर, यहाँ पे बोल ही रहा है कि यहाँ पे किस एक का आवश्यकता नहीं है। कौन सा एक का आवश्यकता नहीं है? तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरत पड़ेगा, ब्राउजर जरूरत पड़ेगा, है ना, कोई एक ब्राउजर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जरूरत पड़ेगा, ये मोजिला फायरफॉक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, ये सब क्वेश्चंस करने के बाद आप लोग टेक्स्ट बुक जरूर ज्वाइन करिए। टेक्स्ट बुक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन जाइए, या नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में लगा हुआ, वहाँ पे जा देख लीजिए स्टूडेंट। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। टेस्ट दीजिएगा, लेवल भी पता चलेगा स्टूडेंट। जाइए, चेकआउट जरूर करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यानी तो प्ले स्टोर पे डायरेक्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे इसका प्राइस भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, जाइए चेकआउट करिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ATM में किस प्रकार के प्रिंटर का जो निकलता है ना, आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो एक स्लिप जैसा निकल जाता है, उसमें किस प्रकार का होता है? थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लोटर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर होगा थर्मल प्रिंटर। कौन सा होगा? थर्मल प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रोग्राम निम्न स्तरीय मतलब बोल सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज को अनुवाद करता है, उसे कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करता है, उसे क्या जाता है? देखो, अगर देखो, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में लैंग्वेज में कहते हैं तो उसको कंपाइलर बोलते हैं, और लेकिन लो लेवल से हाई लैंग्वेज है तो उसको बोलेंगे डी कंपाइलर। ये सही आंसर हो जाए। अगर यहाँ पे फिर से समझो कि अगर लो लेवल लैंग्वेज से अगर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे तो इसको बोलेंगे यहाँ पे डी कंपाइलर। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज से लो में कन्वर्ट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कंपाइलर। ठीक है, समझ में आया? डी कंपाइलर लो से हाई, और हाई से लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। वर्कशीट में जब आप एक सेल से फॉर्मूला कॉपी करते हैं और दूसरी सेल में पेस्ट करते हैं, तब क्या है? रिलेटिव सेल रेफरेंस एडजस्ट होता है, फॉर्मूला बदल जाता है, केवल मूल्य कॉपी होते हैं और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। देखो यहाँ पर ये क्या होता है? रिलेटिव सेल रेफरेंस एडजेसेंट होता है, मेरे तो चेंज हो जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है ना, रिलेटिव सेल रेफरेंस एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, रिलेटिव वैसे रेफरेंस को बोलते हैं जो ड्रैग करने के बाद चेंज होता है। तो आप जो है ना, यहाँ पे आज का क्वेश्चन इतना ही था। आप इसको जरूर हर वीडियो को खंगालिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। देखिए, यकीन मानिए कि आपका, है ना, जो अगर न्यू फ्रेशर है तो प्लीज़ पूरा चेकआउट करिए।
अब देखिए कैसे चाहिए, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर लिखिएगा, यहाँ पे आएगा वीडियो वाले सेक्शन में क्लिक करें, पूरा आपको मिल जाएगा, पार्ट वाइज पार्ट मिल जाएगा, देख रहे ना, पूरा आपको पार्ट वाइज पार्ट मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये नेट स्लो है जिसके कारण नहीं दिखा रहा, पार्ट वाइज पार्ट मिलेगा। नीचे से जाइए, पूरा करिए। यकीन मानिए कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं, ये प्रीमियम कंटेंट से बेस्ड कंटेंट है। रह गई बात, है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल और इंटरनेट का, जल्द ही मैं टॉपिक के साथ मिलूँगा, है ना। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, पुराने व्यूअर हैं तो शेयर करिए और एक अच्छा सा कमेंट दीजिए ताकि हमको वीडियो बनाने का मोटिवेशन आप लोग के लिए हमेशा सदैव आभारी रहे। ठीक, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद।